नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ कर दिया है। योजना के तहत पहले चरण में लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे और इस पैसे से सभी लाभार्थी बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत कोविड-19 या अन्य बीमारियों से माता पिता या संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारियों की रक्षा के लिए समस्त जिलाधिकारियों, संरक्षक अधिकारी नामित किया गया है। इस योजना का प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ शुभारंभ किया गया है। भाई बैठे रहिए। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि उनकी बुआ है, मुझे भी सब बच्चे उनको बुआ कहते हैं, मुझे मामा भी कह सकते हैं। और एक मामा के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, मुख्य सेवक होने के नाते जो भी मैं इन बच्चों के लिए कर पाऊंगा, निश्चित रूप से मैं और मेरी सरकार और मेरे सहयोगी सब लोग उसको बिल्कुल ऐसा मानिए कि प्राणों प्रण से करेंगे। हम सब बहुत स्वागत व अभिनंदन है। भाई बैठे रहिए। थोड़ा सा तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी वात्सल्य योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दर्शन हॉल में योजना का शुभारंभ किया और इस मौके पर योजना से संबंधित जानकारी भी दी गई। इससे किन लोगों को लाभ मिलने जा रहा है, न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से। आइए आपको दिखाते हैं। राज्य सरकार की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी हमारे साथ हैं। महालक्ष्मी योजना के बाद आज वो वात्सल्य योजना का शुभारंभ करवा रही हैं। मंत्री जी, क्या है ये योजना, इससे लोगों को क्या लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, वात्सल्य योजना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत योजना है। ये योजना सरकार के मानवीय चेहरे को दिखाता है। ये योजना सरकार की मानवीय चेहरे को दिखाता है, उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। इस योजना के माध्यम से जो हमारे कोरोना के पीरियड में अनाथ हुए बच्चे हैं, वो सारे इस योजना से कवर अप है। उनको सरकार का पूर्णतः जो है वो संरक्षण प्राप्त है और इस योजना के माध्यम से हमारे ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिमाह मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा, 5% का आरक्षण मिलेगा। जिलाधिकारी जो है उनकी संपत्ति के रखरखाव 21 वर्ष तक करेंगे। तो एक बहुत अद्भुत योजना है। निश्चित रूप से अनाथ बच्चों के लिए माँ बाप के सहारे के रूप में हमारी सरकार उनके साथ में खड़ी है। यह एक संदेश जो है वात्सल्य योजना के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री जी, हमने देखा ये कैबिनेट में निर्णय आया, इसके बाद बहुत तेजी से सर्वे कराया गया और समय रहते सारी आज आपने योजना का शुभारंभ भी कर दिया। चिन्हीकरण की क्या प्रक्रिया अपनाई गई और इनमें किन मानकों का ख्याल रखा गया? देखिए, वात्सल्य योजना में चिन्हीकरण की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि 1 मार्च 2020 से, जब से कोरोना बहुत ज़्यादा प्रभावी था, और 31 मार्च 2022 तक यह योजना लागू है। और इस पीरियड में जो कोई भी बच्चे अनाथ हुए हैं, विशेषकर कोविड के रिपोर्ट के साथ में अथवा अन्य कारणों के साथ में, वो बच्चे इसमें चिन्हित किए गए हैं और उनकी चिन्हीकरण में हमारे तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम और डीएम सबके माध्यम से प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान जो है उनको वेरीफाई किया गया है। और आज हम लोग 758 बच्चों को जो है आज हम लोग इससे लाभान्वित करने जा रहे हैं। बाकी सबके आवेदन प्रक्रियागत है। वेरिफिकेशन का जो है वो लगातार जो है वो परीक्षण चल रहा है। मैं मानती हूँ कि बहुत जल्द 100% जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है 2331 का, निश्चित रूप से पूरे बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। तो ये राज्य सरकार की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थी रेखा आर्य जी, जिनका कहना है कि राज्य सरकार 100% वात्सल्य योजना का बच्चों को लाभ देने जा रही है और इससे लोगों को लाभ मिलेगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ न्यूज सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो वात्सल्य योजना की शुरुआत हो गई है। हमारे संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुदीप, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उन बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं कोरोना काल में, और भी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। क्या क्या खास बातें हैं इस योजना में? के खातों में 3,000 रुपए डायरेक्ट ऑनलाइन, जिसे हम डीबीटी कहते हैं, उसके माध्यम से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जी। मुख्यमंत्री ने और मंत्री दोनों ने मंच से एक बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है
कि वो नहीं चाहते ये योजना आगे बढ़े, वो चाहते हैं ये योजना यही रुक जाए। इसके पीछे की वजह ये है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं जो वात्सल्य है, वात्सल्य सिर्फ माँ पिता का, सरकारें मदद तो कर सकती हैं, लेकिन वात्सल्य का मतलब यानी जो माँ पिता का प्रेम है वो कोई नहीं दे सकता। जी इस शायद यही वजह थी कि मुख्यमंत्री को ये बात भी कहनी पड़ी कि यदि मंच से रेखा कह रही हैं कि वो मंत्री हैं, अगर वो मंच से कह रही हैं वो मंत्री होकर कि वो बच्चों की बुआ हैं, तो मुख्यमंत्री खुद उनके मामा हैं। तो ये एक बड़ी ऐसी बात मुख्यमंत्री ने एक आत्मीयता के हिसाब से, आत्मीयता के लिहाज से कही, जिसको सुनकर बच्चे भी बहुत खुश हुए और हॉल जो था, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। अब मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार वात्सल्य के माध्यम से जो मदद कर रही है, इसमें बच्चों के 21 साल होने तक उनकी शिक्षा का खर्च भी सरकार उठाएगी, नौकरियों में 5% का आरक्षण भी देगी। जी तो पूरे देश में शायद उत्तराखंड होगा जहां ये मदद सरकार दे रही है। बिल्कुल सुदीप, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जैसे कि आपने कहा है कि इस योजना के तहत उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो कोरोना काल में अनाथ हुए हैं, लेकिन क्या उन बच्चों को किसी एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा या फिर उन्हें उनके जो परिजन हैं उनको सौंपा जाएगा और उनको खर्च वहन किया जाएगा? देखिए, दो बातें हैं, मैं आपको बताऊं। मुख्यमंत्री जो ये योजना है, मुख्यमंत्री ने जब पहली कैबिनेट ली थी मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने, तो उन्होंने कहा था कि कोरोना के अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कोरोना नहीं तो अन्य बीमारियों से उनके माता पिता गुजर गए या उनके जो केयर टेकर थे, दादा दादी बुआ या जहां भी वो रहते थे, उनको भी इस योजना में लाया गया। देखिए, जो बच्चा जहां रह रहा है, जहां पढ़ रहा है, वो वहीं रहेगा, उसको कहीं लाया नहीं जाएगा। उसको हर माह 3000 रुपए खाते में मिलेंगे, खाने के लिए खाद्यान्न मिलेगा। 21 वर्ष तक उम्र यानी वो ग्रेजुएट हो, इतनी सरकार इस पूरे कार्यकाल में उनके शिक्षा के पठन पाठन का पूरा खर्च वहन करेगी, कोचिंग कराएगी, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होंगे तो उनको सिलेक्शन में कोचिंग के लिए तो राहत दे ही रही है सरकार, सिलेक्शन में भी 5% आरक्षण का सरकार अलग से नोटिफिकेशन लाएगी। तो सरकार ये चाहती है कि वो एक वात्सल्य योजना इस प्रकार से दे ताकि किसी भी बच्चे को न लगे कि वो अकेला है, उसके सर पे किसी का साया नहीं है। मुख्यमंत्री ने बहुत विश्वास के साथ मंच से कहा है कि हम और हमारी सरकार ऐसे बच्चों की हर संभव मदद करेंगे, अगर कुछ बियॉन्ड द लिमिट भी जाना पड़ा तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। निश्चित तौर पर एक बार हम फिर से विस्तार से बता देते हैं वात्सल्य योजना के बारे में। आपको बता दें कि ये बहुत ही खूबसूरत योजना जो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है, शुरुआत की गई है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आज शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, क्योंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है। सावन का महीना वैसे ही बहुत ही पुण्यदाय माना जाता है और इसमें भी सोमवार हो तो इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर आज पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। पूजा के बाद प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना सीएम ने की। उसके बाद सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित गौशाला में गौ माता से आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और जगह जगह शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास से ये तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री आज सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला में पहुंचे, गौ माता से आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने महिला भारतीय हॉकी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर धामी ने अपने ट्विटर में लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जीत का क्रम जारी रखते हुए आप स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित का एक और अवसर प्रदान करें, यही शुभकामनाएं हैं। ये ट्वीट करके बधाई दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है और उसके बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है, जिसके बाद से एक के बाद एक ट्वीट के माध्यम से उन्हें बधाई दी जा रही है, यानी भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी जा रही है। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। वहीं देहरादून में भी आज कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद आज छात्र स्कूल पहुंचे और उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्कूल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखा। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई है। साथ ही क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाया गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आके,
मतलब काफ़ी दिन हो गए थे अभी स्कूल आए हुए ना, तो घर में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती जितने अभी स्कूल में अब कर पाएंगे। कोई डर नहीं? नहीं, उतना नहीं लग रहा जितना मतलब पहले लग रहा था, अब उतना थोड़ा सा कम है, लेकिन है अभी भी थोड़ा तो डर लग ही रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को आज खोल दिया गया है। बच्चे पहुंचने लगे हैं स्कूल में। हमारे संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, आज पहला दिन था, कैसा रहा? दिन बच्चों में उत्साह भी था, डर भी था, जैसा कि छात्रा ने बताया, दोनों बातें सही है। आज से राज्य में जो कोर्ट्स हैं वो विधिवत शुरू हो गई हैं। पेंडेमिक के जो कोविड-2 की लहर थी उसके बाद, साथ ही स्कूल विद्यालय भी अब खुलने लग गए हैं। कई स्कूलों में हमने ये भी देखा कि जो स्कूल प्रबंधक हैं, जो स्कूल के प्राचार्य हैं, वो काफी तत्पर और एक्टिव थे। सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इनका पालन कराने के लिए, जैसा कि सरकार ने भी कहा है। हालांकि आज हमने एक चीज और नोटिस की है कि जो कई परिजन ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक पहला दिन था, कुछ लोगों में ऊहापोह की स्थिति थी। शायद यही एक कारण रहा होगा जो आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। कई स्कूलों में कई बच्चा जो स्कूल नहीं दिया है, तो स्कूल आने वाले भी बच्चों की संख्या अधिक थी। ये क्रम निरंतर जारी रहेगा और देखना ये अहम होगा कि कहीं यदि किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है तो उसके लिए तत्काल क्या मदद होगी, स्वास्थ्य सेवा जो मिलेगी। जैसा कि सचिव राधिका झा ने आदेश में कहा था कि एक मेडिकल टीम बने और मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन इनसे रिपोर्ट लें। जी बिल्कुल सुदीप, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आज पहले दिन यानी बच्चे जब स्कूल गए तो एहतियात के तौर पर वहाँ सारी सावधानियां बरती जा रही है। लेकिन इसके अलावा लोगों में उत्साह तो है, यानी बच्चों में उत्साह तो है, लेकिन संख्या बहुत कम है। क्या वजह है? जैसा मैंने बताया, बच्चों के साथ ही थोड़ा परिजन भी डरे हुए हैं। जिस प्रकार से कोविड सेकंड वेव पूरी तरह गई नहीं और थर्ड को लेकर एक्सपर्ट चिंता जताने लगे हैं कि सितंबर या अक्टूबर में आ सकती, तो थोड़ा परिजनों में एक भय भी है। दूसरी एक बात यह भी है कि कई विद्यालयों में, कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस भी पैरेलल चल रही हैं, तो परिजनों को लगता है कि बच्चा घर पर पढ़ रहा है सुरक्षित है तो घर पे फिर पढ़ ले। लेकिन जो माहौल बनता है बच्चों का, बच्चों की आपस में मुलाकात होती है, अच्छा जो वातावरण मिलता है वो स्कूल ही है। लेकिन अभी 100% बच्चों की उपस्थिति नहीं रही ये कहा जा सकता है, लेकिन ये शुरुआत जरूर हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को आज से खोल दिया गया है। बच्चे पहुंचने लगे हैं। स्कूल स्टाफ की तरफ से छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूल में प्रवेश करने पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल में पहुंचने वाले सभी छात्र छात्राएं उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि क्लास में छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए उन्हें बैठाया जा रहा है। साथ ही सभी छात्र फेस मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि पहले ही दिन खुले स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम देखने को मिली, क्योंकि अभिभावक अभी भी चिंतित हैं। ऐसा है सर कि पहले तो हमने सारे कमरे जो हैं उनकी साफ़ सफाई हुई है, उनको सैनिटाइज किया गया है। गेट पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क में होना चाहिए हर बच्चा। टीचर्स भी मास्क में होनी चाहिए। जो नहीं पहन के आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा विद्यालय से। 9 से जो 12th है वो 4 घंटे की व्यवस्था की। बहुत उत्साहित हैं, आज स्कूल आने के लिए बहुत उत्साहित थे कि हमारे स्कूल खुल रहे हैं और हम प्रॉपर हमारा सैनिटाइज़र किया गया है और हमारे स्कूल में प्रॉपर साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। हमारी टीचरें हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और हम बहुत खुशी हो रही है कि हमें स्कूल आए हैं आज लॉकडाउन के बाद पढ़ाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। लोक संपर्क विभाग के 5 अधिकारियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति की गई है। महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि विभाग में निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद KS चौहान की संयुक्त निदेशक के तौर पर पदोन्नति हुई है। तो वहीं मनोज श्रीवास्तव और रवि विजारनिया को उपनिदेशक का पद दिया गया है। साथ ही बद्री चंद और अर्चना को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। एक बार आपको फिर से बता दें, सूचना लोक संपर्क विभाग के 5 अधिकारियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति की गई है। महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि विभाग में निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद KS चौहान की संयुक्त निदेशक के तौर पर पदोन्नति हुई।
तो मनोज श्रीवास्तव को उपनिदेशक बनाया गया है, जबकि बद्री चंद और अर्चना को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। तो महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि विभाग में निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद के.एस. चौहान की संयुक्त निदेशक के तौर पर पदोन्नति हुई है। तो वहीं मनोज श्रीवास्तव और रवि विजारनिया को उपनिदेशक का पद दिया गया है। साथ ही बद्री चंद और अर्चना को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। यानी सूचना और लोक संपर्क विभाग के 5 अधिकारियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति की गई है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से प्रदेश का पर्यटन उद्योग को बचाने के साथ साथ 4 धाम यात्रा को शुरू करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार उद्योग को पटरी पर लाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 4 धाम की यात्रा को उच्च न्यायालय ने रोका है तो इसे लेकर सरकार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन उद्योग से जुड़ी सभी छोटे मोटे व्यापारियों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई तो राज्य का समस्त व्यापारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। यह है कि 4 धाम यात्रा बिल्कुल चौपट है। हमारे पहाड़ में पलायन हर एक आदमी कहता है एक बहुत चिंता का विषय है। इस टाइम तो रिवर्स पलायन हो रखा है। लोग देश विदेश से वापस अपने घरों आ रखे हैं और उनके लिए रोजगार का साधन सिर्फ एकमात्र 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा ही थी। वो दूसरे साल भी चौपट है, जिससे अब एक बहुत विपरीत असर लोगों की आर्थिक हालत पे पड़ा हुआ है और सरकार इसमें कोई रिलीफ नहीं दे रही। हम सरकार से बार बार विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि हमें व्यापारी को मजबूर ना करिए। व्यापारी सड़कों पे नहीं आना चाहता, उसके स्वभाव के विपरीत है। आप प्लीज़ इसमें रियायत दीजिए, 4 धाम यात्रा शुरू करिए और जितना पर्यटन उद्योग है उसमें चाहे होटल वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे घोड़े खच्चर वाला हो, चाहे गाड़ी वाला है, इस सबको आर्थिक मदद चाहिए किसी न किसी रूप में। के दौर के लगभग 2 वर्ष पूर्व होने जा रहे हैं और छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सभी इससे ग्रसित हैं, परेशान हैं। 4 धाम की बात करें, 4 धाम यात्रा को शुरू करने की बात अप्रैल में की गई, फिर मई में की गई, लेकिन हाई कोर्ट के किसी दिशा निर्देश के कारण 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई। सरकार द्वारा से हमने अपील करी है 4 धाम यात्रा को सुचारू करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए कोई अग्रिम आदेश लाएं, क्योंकि 4 धाम यात्रा जो है वो रीढ़ की हड्डी है पर्यटन की उत्तराखंड। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में बरेली मंडल के आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप की तरफ से की गई गाली गलौज को लेकर हल्द्वानी में भी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पर्वती उत्थान मंच के गोलन्यूज मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया, भगवान से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले का संज्ञान लेने और सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बरेली के आंवला सांसद का इस प्रकार मंदिर में आकर पुजारियों के साथ गाली गलौज करना पुजारियों का ही नहीं बल्कि भगवान का भी अपमान है। जो मंदिर प्रांगण में जो हमारा सबसे पावन धामों में से एक है जागेश्वर धाम, जिसकी जो धरती है, जो आस्था है, कण कण में हमारी आत्माओं में बसी हुई है, वहां पे जाके एक व्यक्ति जो अपने आप को इस देश का एक सांसद कहता है और जनता ने चुन के उसे संसद में भेजा, बहुत शर्म की बात है। जिस प्रकार से बंदूकधारी अपनी सिक्योरिटी, पहली बारी हमने यहाँ पे सब सरकारें देखी हैं, बड़े से बड़े लोग देखे हैं, कभी भी सिक्योरिटी अंदर मंदिर में नहीं जाती, बंदूकधारियों के साथ अंदर मंदिर में जाता है। उसके बाद मंदिर समिति के लोगों के साथ, पुरोहितों के साथ गाली गलौज जो साफ वीडियो में दिख रही है कि गाली बक रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर। इससे ज्यादा शर्म की बात देवभूमि के लिए कोई नहीं हो सकती कि ऐसा व्यक्ति यहाँ पे आता है। वहीं टिहरी में भी कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल आज खुल गए हैं। सरकारी स्कूलों के साथ साथ कई निजी स्कूलों को भी खोल दिया गया है। वहीं अभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बेहद कम है। ज़्यादातर अभिभावक अभी भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए रिस्क उठाने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल आए और उनमें ज़बरदस्त उत्साह भी देखा गया। तो उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद आज रुद्रप्रयाग में भी कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू हो गई है।
रुद्रप्रयाग जनपद में स्कूल खुलने को लेकर बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। जहां स्कूलें खुलने से अभिभावकों में खुशी देखी जा रही है, तो वहीं स्कूली अध्यापक भी बच्चों के आने से प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हमें स्कूल खुलने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इससे हमारी पढ़ाई में बहुत सारे लॉस आ गए थे। अब स्कूल आके हमें सीखने को बहुत अच्छी और कोविड गाइडलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, मास्क हम प्रॉपरली पहन रहे हैं। हमें लंबे समय के इंतजार के बाद आज विद्यालय में बच्चे आने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उपस्थिति जो है 50% हमारे बच्चों की हुई है। संडे को हमने सारे कक्षाओं को सैनिटाइज करवा दिया था। उनके लिए हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उनको क्लासेस में बिठवाना, उनका एंट्रेंस, उनकी विद्यालय में जो एंटर कर रहे हैं तो वो उनको बिल्कुल पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक नोडल अधिकारी टीचर को नियुक्त किया गया है, जो कि इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगी कि हर समय बच्चे जो हैं, जो मानक हैं कोविड-19 के अंतर्गत, उनका पालन करते रहें। लंबे और इसके साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।